आगे चल करके हम रामायण में भी देखेंगे वाली के चरित्र को। तो वाली ने भी मरते समय भगवान से प्रार्थना करते हुए यही मांगा, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्मो जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग। प्रभु बार बार मैं आपसे यही वर चाहता हूं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। कर्मवश जहां जिस योनि में मुझे जन्म मिले स्वीकार है, कबूल है, लेकिन वहां एक ही बात चाहता हूं, मैं आपके चरणों का अनुरागी बनूं, मैं भक्त बनूं। रामायण कहती है, सगुनोपासक मोक्षन लेहि अब नाथ करि करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मागवु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुराग, जेहि जोनि जन्मो अब नाथ करि करुणा बिलो कहूं, कृपा दृष्टि कीजिए प्रभु। देहु जो बर मागूं, मैं जो मांगू सो दीजिए। क्या चाहिए? जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागवु, तह राम पद अनुरागवु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुरागवु, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम
बाली ने मुक्ति नहीं मांगी, बाली ने भक्ति मांगी। एक संत से हमने सुना कि मुक्ति देने में भगवान बहुत उदार है, लेकिन भक्ति देने में कंजूसाई करते हैं, कंजूसी करते हैं। क्योंकि मुक्ति दे दी तो वो भी छूटा और भगवान भी छूटे, हिसाब चुकता हो गया। लेकिन किसी ने भक्ति मांगी, वो तो बंधा, भगवान भी बंध जाते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र जो परमात्मा है बंध जाता है, भगवान भक्ति सूत्र से बंधते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र परब्रह्म को परतंत्र यदि कोई कर सकती है तो उस शक्ति का नाम भक्ति ही है। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक श्लोक है, सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्याः निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्ति रेका हरिरपि निजलोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति रुदितेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सकल भुवन में वे लोग निर्धन होते हुए भी धनवान हैं, वे धन्य हैं। कौन? बोले जिनके हृदय में एक श्री हरि की भक्ति निवास करती है। क्यों? बोले भक्ति एक ऐसी शक्ति है जो भगवान को भी सातवें आसमान से नीचे उतार लाती है धराधाम पर। सर्वतंत्र स्वतंत्र परमात्मा भक्ति के सूत्र से बंधे हुए हैं। यशोदा ने कन्हैया को बांधा, वो सूत्र कौन सा था? वो रज्जू कौन सी थी? यही तो भक्ति सूत्र है। बहुत अच्छा लगता है, नारद भक्ति सूत्र। तो सूत्र का एक अर्थ तो सूत्र मंत्र, कम से कम शब्दों में जो बात कही जाए, सारवत होता है जो सूत्र। और सूत्र का दूसरा अर्थ होता है धागा। भक्ति सूत्र यानी भक्ति का वो कच्चा धागा, लेकिन वो प्रेम का धागा है और उससे भगवान बंधे चले आते। नित्य मुक्त जो है वो बद्ध हो जाता है, सर्वतंत्र स्वतंत्र जो है वह परतंत्र हो जाता है। ये भक्ति की शक्ति है। एक कवि ने लिखा, बड़ा अच्छा लिखा साहित्य, अच्छे स्टेप बताए हैं उसने। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा। अभिमान किसी का भी टिकता नहीं है। इंसान यदि कहे कि मैं बहुत बड़ा हूं, तो क्यों धरती पर खड़ा है भैया, उड़ने लग जा। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पे क्यों पड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलभला। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो वाली की बगल में क्यों दबा। वाली कहे कि मैं बड़ा, वाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। एक बाण में वाली को खत्म किया। तो राम जी मुस्कुराए कि चलो घूमते फिरते बात मेरे पास आई ना। तो भक्त कवि ने कहा कि प्रभु आपके पास आई अवश्य, लेकिन रुकेगी नहीं हैं। बोले हाँ, यहां से भी आगे बढ़ेगी। अच्छा बढ़ाओ, कैसे बढ़ाते हो देखो। मानव कहे कि मैं बड़ा, तो इस धरती पर तू क्यों खड़ा। धरती कहे कि मैं बड़ी, तो शेष के सिर पे क्यों खड़ी। शेष कहे कि मैं बड़ा, तो शंकर के गले में क्यों पड़ा। शंकर कहे कि मैं बड़ा, तो कैलाश में जाके क्यों बसा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा, तो रावण के डर से क्यों खलभला। रावण कहे कि मैं बड़ा, तो वाली की बगल में क्यों दबा। वाली कहे कि मैं बड़ा, तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा। अब तो राम जी कहते हैं कि मानते हो ना कि मैं बड़ा। तो भक्त कवि ने कहा फिर सब भक्तों के हृदय में क्यों बसा।
आप तो सभी भक्तों के हृदय में कैद हो प्रभु। इसलिए भगवान ने कहा भक्त को, संत को तो मुझसे भी बड़ा समझना, अधिक समझना शबरी जी। सातव सम मोहि माय जग देखा, सातव सम मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, मोते संत अधिक करि लेखा, अधिक करि लेखा, अधिक करि लेखा, अधिक करि लेखा। भक्त है अहंकार शून्य। तो भक्ति सूत्र ये धागा है। सूत्र का एक अर्थ होता है धागा, और उससे बंधे हुए हैं भगवान। तो सर्वतंत्र परमात्मा परतंत्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान भक्ति देने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, क्योंकि बंधन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, भगवान को भी बंधना पड़ता है। हालांकि भक्त के साथ बंधे हुए भगवान, एक बार भक्त सच्चा हो तो भगवान को भी फिर मजा आता है। ज्ञानी बंधन चाहता नहीं, और भक्त प्रेम के बंधन में बंधा रहना चाहता है। लेकिन याद रखना, प्रेम भी बंधन तो है, लेकिन लादा हुआ नहीं, स्वीकार किया हुआ। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है भैया, इसको आप समझना। प्रेम बांधता नहीं है, प्रेम बंधता है। प्रेम बंधन है, लेकिन लादा हुआ नहीं, स्वीकार किया हुआ। प्रेम का मतलब यह नहीं कि मैं उसको बांध लूं। प्रेम का मतलब यह है बंध जाऊं। यशोदा ने बहुत कोशिश की, नहीं बांध पाई, कन्हैया बंध गए। यही कथा है। तो प्रेम में बंधना होता है, बांधना नहीं। बांधती है वासना, जो बंधता है वह प्रेम है। अपना बनाने की कोशिश करे वो वासना है, जो किसी का हो जाए वह प्रेम है। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया। जो किसी का हो जाए वह प्रेम है। इसलिए प्रेमी तो कहता है, नाथ तवाहम कृष्ण तवास्मि, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मि इति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। भागवत में गोपिकाओं ने गोपी गीत में यही कहा, दयित दृश्यताम दिक्षु तावकाः, हम तुम्हारी हैं, दयालु दर्शन दो। बाकी संसार में कहां कोई किसी को बांध कर रख सकता है। जितना बांधने की कोशिश करो, सामने वाला छूटने का प्रयास करेगा और एक संघर्ष शुरू हो जाएगा। और जो लोग, वासना बड़ी पॉसेसिव होती है, और जो लोग पॉसेसिव होते हैं वो सतत ध्यान रखते, कहां गई थी, क्यों इतनी देर हुई, किसके साथ बात कर रही थी, बड़ा पॉसेसिव होता है। जहां प्रेम है वहां एक विश्वास है। प्रेम बंधता है।
हम तुम्हारे हैं। वो कौन सा पद गाते हैं आप लोग? हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। ये प्रेम है। तुम्हारी तुम जानो, हम तो बस इतना जानते हैं कि हम तुम्हारे ही रहेंगे। ये प्रेम है। वासना को प्रेम का नाम नहीं दिया जा सकता। देयर इज डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट। आजकल तो लोग नाम देते हैं प्रेम का और फिर सामने वाले को बांधना और अपना बनाना चाहते हैं, और सामने वाला यदि इनकार करे, अरे हत्या कर देते। वो एक लड़की को ब्याहना चाहता था और लड़की ना कह रही थी तो एसिड डाल दिया उसके चेहरे पर। ये प्रेम है? ये वासना। जो किसी को अपना बनाना चाहे वो तो वासना है, जो किसी का होना चाहे वो प्रेम है। जो बांधने का प्रयास करे वह तो वासना है, जो बंध जाए, जो बंधन स्वीकारे वह प्रेम है। बहुत फर्क है वासना और प्रेम में। वासना धुएं की तरह है और प्रेम दिए की लौ। धुएं के चलते आंखें जलती हैं, पानी निकलता है आंखों से, कुछ दिखता नहीं धुएं में, घुटन सी अनुभव होता है, घुटन महसूस होती है। वासना अंधा बना देती है, वासना रुलाती है, वासना युक्त को कुछ दिखता नहीं। लेकिन प्रेम तो दिए की लौ है। रामचरितमानस में एक बहुत सुंदर वर्णन है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस के अरण्यकांड के अंत में आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, फलश्रुति कहते हैं कि भाई जो इस कथा को गाएंगे सुनेंगे, राम भक्ति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग, उन्हें राम भक्ति की प्राप्ति होगी। और राम भक्ति की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए क्या करना चाहिए? तो बोले दीप शिखा सम जुबति तन मन जनि हो सि पतंग, भजहि राम तज काम मद और करहि सदा सत्संग। ये अरण्यकांड के अंत में है। तो वहां युवती स्त्री के शरीर को दीप शिखा कहा गया। दीप शिखा सम जुबति तन। अब वो तो है दीप शिखा, लेकिन तू यदि वासना का पतंगा बना तो जल जाएगा। उसमें दीप शिखा का क्या दोष है? क्षमा में जल जाता है पतंगा। और कल हम जो कथा सुने उसमें भी चर्चा आई। सीता जी जब आई है सखियों के साथ पुष्पवाटिका में गिरजा पूजन के लिए, और भगवान श्री राम पहली बार सीता जी को देखते हैं, तो वहां सीता जी के सौंदर्य को भी दीप शिखा की उपमा दिया गया।
राम जी ने ही कहा। देखो लक्ष्मण, ये सीता। तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। कैसी सुंदर है, बोले सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बर। सुंदरता को भी सुंदर करे, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई। शीश महल में जैसे कोई ज्योत जल रही हो, तो दीप सिखा सीता। लेकिन राम जी की दृष्टि देखो, रावण उस दीप शिखा में पतंगा बना तो जल गया, मर गया, राख हो गया। सौंदर्य को देखने की एक दृष्टि रावण की है और एक दृष्टि राम की। रावण बना पतंगा और रावण सीता को अपना बनाना चाहता था। सीधे सीधे नहीं मानी, हरण किया। अब बहुत प्रयास किया अपना बनाने के लिए, कितना संपत्ति, कितनी शक्ति, लेकिन फिर भी सीता को वो अपना बना पाया। और वही सीता प्रेम के चलते श्री राम के प्रति समर्पित हुई। राम धनुष तोड़ने के लिए उठे हैं तो सीता को अपना बनाने के लिए नहीं। गुरुदेव ने आदेश भी नहीं दिया। गुरुदेव ने इसलिए आदेश दिया, स्पष्ट लिखा, कल हमने रामायण में देखा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, शिव धनुष तोड़ो। क्यों? ये जनक को जो परिताप हुआ है, चिंता हुई है, उसको दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए। और जनक जी को क्या चिंता हुई? जनक जी ने अपने मुख से ही कहा है कि सुकृत जाहु जो पनु परिहरऊ, और कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊ। राजाओं, तुम में से कोई शिव धनुष को तोड़ नहीं पाया। यदि मैं अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ता हूं कि जो शिव धनुष तोड़े उसी को सीता बरेगी, यदि इस प्रतिज्ञा को तोड़ता हूं तो मेरे सुकृत, मेरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और यदि प्रतिज्ञा को पकड़े रहता हूं तो कुंवरी कुंवारी रह जाती है। क्या करूं? चिंता में डूब गए। विश्वामित्र जी ने कहा, तुम अवधेश की उस चिंता को मिटाओ। राम उठो, शिव धनुष तोड़ो। और मेटहु तात जनक परितापा। सीता को पाने के लिए नहीं, जनक जी के परिताप को मिटाने के लिए राम उठे। अपनी इच्छा से नहीं उठे हैं, गुरु के आदेश से उठे। दूसरे सब राजा अहंकार से उठते थे, राम जी उठते ही विनम्रता का दर्शन कराए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुना, हर्ष विषादन कछुर आवा। गुरुदेव को प्रणाम किया। ये फर्क है सब। दूसरे सब राजा लोग धनुष नहीं उठा पाए, धनुष नहीं तोड़ पाए, उसका कारण अहंकार से उठते थे। और शिव धनुष स्वयं अहंकार का प्रतीक है। शंकर जी अहंकार के देव है। अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित्त महान, मनुज रूप सचराचर रूप राम भगवान। अहंकार के देव शंकर जी हैं। शिव धनुष अहंकार का प्रतीक है। ये शंकर जी का है, इसके स्वामी शंकर जी है। अपनी इच्छा से नहीं, गुरु के आदेश के कारण। दूसरी बात, आदेश क्या है? जनक जी के चिंता को मिटाने का। भाई परमार्थ करने जाओगे, परहित करोगे तो उसमें तुम्हारा अपना हित तो हो ही जाएगा।
एक लड़की मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु मैं आपकी परम भक्त हूं, मैंने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी माँ को बड़ी चिंता हो रही है मेरी शादी की। मैं अपने लिए तो कुछ नहीं मांगती हूं, लेकिन मेरे माँ को एक अच्छा जवाई देना। मेरी माँ की चिंता को मिटाना, उसके मन में परमार्थ है, मेरी माँ को एक अच्छा जवाई देना। एक लड़का पीछे खड़ा था, उसने भी प्रार्थना करी, हे प्रभु इसकी सुनना। उसने पीछे मुड़ करके देखा तो एक बड़ा सुंदर सा, मुस्कुराता हुआ, चतुर सा, बड़ा चरित्रवान। तो देखी, बोले धन्यवाद, आपका परिचय। हो गई दोनों की शादी। माँ ने भी लड़के को देखा तो बहुत प्रसन्न हुई कि बहुत बढ़िया है। कहाँ मिला? बोले मंदिर में। मैं तो प्रार्थना कर रही थी प्रभु से कि तुम्हारी चिंता मिटाएं, तो ठाकुर जी ने वहीं भेज दिया। तो राम जी सीता को प्राप्त करने के लिए नहीं उठे हैं, किंतु जनक जी की चिंता को मिटाने के लिए उठे। मेटहु तात जनक परितापा, परमार्थ है इसमें। और जो दूसरों का हित करेगा उसका अपना हित तो हो ही जाता है, लेकिन स्वार्थ के लिए ही जो प्रवृत्ति करेगा, सफलता और विफलता दोनों उसको नुकसान पहुंचाएगी। सफलता अहंकारी बना देगी, विफलता तोड़ के रख देगी। लेकिन परमार्थ के लिए जो प्रवृत्ति करता है तो सफलता विफलता दोनों में वो समत्व बना रहता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। भैया दूसरे की पूजा करने के लिए जब आप तैयार होते हो ना, तो चंदन सामने वाले के ललाट से बाद में लगता है, पहले तुम्हारी अपनी उंगली से लगता है। तो चंदन की शीतलता का अनुभव सामने वाले को बाद में होता है, तुमको पहले होता है। बस उसी तरह जब तुम दूसरों का भला करने की तैयारी रखते हो, तुम दूसरों का भला करने की भावना से भर जाते हो, तो तुम्हारे द्वारा दूसरों का भला तो बाद में होता है, लेकिन दूसरों का भला करने की भावना तुम्हारे मन में आते ही तुम्हारा तो भला हो गया उसी क्षण। इसलिए अच्छी भावना रखो, प्रार्थना ऐसी करो, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये चाबियां हैं सुख की, कल्याण की, जीवन में मौज करने की। कि परमार्थी बनो तो तुम्हारा कल्याण तो होगा ही होगा। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए रामायण ने घोषणा, स्वयं राम जी कहते हैं रामायण में कि दूसरों का हित करने समान श्रेष्ठ धर्म नहीं है संसार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। चौपाई कहां पे आई? रामायण में, अरण्यकांड में। सीता जी की रक्षा करते हुए रावण के साथ लड़ते 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 जटायु के पंख कट गए, पड़ा नीचे। रावण चला गया सीता को लेकर, जटायु तड़फ रहा है, प्राण उसने रोके रखे हैं कि किसी तरह राम आ जाएं सीता को ढूंढते हुए और मैं उन्हें ये खबर सुना दूं। राम और लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए जब वहां पहुंचे, आगे परागीधपति देखा। ये परस्पर परिचय तो हो ही चुका था दंडकारण्य में आने से पहले। गीधराज से भेंट भई बहुविधि प्रीति बढ़ाई। और इसलिए तो जब रावण जा रहा है सीता का हरण करके, तो जटायु ने ललकारा और सीता को
पुत्री कह करके संबोधित किया। सीते पुत्री करसि जनित्रासा, करहूं करिहूं जातु धान करनासा। सीते पुत्री, तो भगवान जब सीता को ढूंढते हुए जा रहे थे दंडकारण्य में, आगे परा गीधपति देखा, तुरंत राम जी दौड़े, जटायु को गोद में ले लिया। ये क्या हो गया जटायु, ये किसने किया? तब जटायु ने कहा, नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। हे नाथ, दशानन रावण ने मेरी यह दशा करी। वह दुष्ट सीता को हरण करके ले गया है। मैंने उसे ललकारा, मैं उसके साथ लड़ता रहा, लेकिन उस दुष्ट ने मेरे पंख काट दिए। प्रभु, मैंने अब तक अपने प्राणों को रोके रखा है, प्रबल जिजीविषा के चलते कि एक बार आपका दर्शन कर लूं और आपको यह खबर सुना दूं। बस अब ये प्राण चलना चाहते हैं। भगवान ने कहा, राम जी की आंखें भर आई। वाह, मेरे देश का गीध भी इतना परमार्थी है। जो अधम पक्षी माना जाता है, गीध अधम खग आमिष भोगी, जो मांसाहारी अधम पक्षी माना जाता है, वो भी इतना परमार्थी कि किसी स्त्री की इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देता है। विनोबा जी कहते थे, इस देश के युवान जटायु से प्रेरणा ले। किसी मां बहन, किसी की मां बहन, पुत्री आदि की इज्जत को बचाने के लिए अपने प्राण को निछावर करे। जो जवानी कॉलेज के बाहर खड़ी सीटियां बजाती है किसी की बेटी को, किसी लड़की को देख करके या तो बलात्कार करती है, वो तो गीध से भी गए गुजरे। राम जी की आंख में आंसू आए। वाह रे मेरे देश का गीध जटायु, कितना परमार्थी। तुम यदि कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल करूं, तुम्हारे प्राण की रक्षा करूं। जटायु ने कहा, नहीं नहीं, अब ये प्राण चलना चाहते हैं प्रभु। मैंने सुना है कि जिसका नाम मरते समय मुख में आ जाए किसी के, तो सदगति हो जाती है उस प्राणी की। तो मैं तो आपकी गोद में आपका दर्शन करता हुआ मर रहा हूं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। ऐसी मृत्यु किसको नसीब हो सकती है? मेरी तो सदगति हो जाएगी। तब राम जी ने जो कहा जटायु को, अंडरलाइन इट। रामायण में सभी चौपाइयां अच्छी है, लेकिन इन चौपाइयों को अंडरलाइन करो। स्वयं राम जी कहते हैं, जल भरि नयन कहहि रघुराई, जल भरि नयन कहहि रघुराई, तात कर्म निज तैं गति पाई, तात कर्म निज तैं गति पाई, परहित बस जिनके मन माही, परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, जल भरि नयन कहहि रघुराई, जल भरि नयन कहहि रघुराई, जल भरि नयन कहहि रघुराई, जल भरि नयन कहहि रघुराई। आंख में आंसू,
आनंद के आंसू है। राम जी की आंखें नम हो गई। कहते हैं जटायु, सदगति चाहते हो ना, तुम्हारी सदगति तो पक्की हो गई, सुनिश्चित हो गई। लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुम्हें दे रहा हूं सदगति इसलिए तुम्हारी सदगति हो रही है, ये बात नहीं। ये मेरी कोई बख्शिश नहीं है, ये तुम्हारी अपनी कमाई है। तात कर्म निज तैं गति पाई। ये सदगति तुमने अपने कर्मों से प्राप्त करी है। तुमने परहित के लिए अपने प्राण को निछावर किया है, और परहित के लिए जो अपने प्राणों को बलि चढ़ा देता है, तिन कहूं जग दुर्लभ कछु नाही, उनके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इसलिए जो धर्म के लिए लड़ते हुए प्राणों को निछावर करते हैं, राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हुए प्राणों को निछावर करते हैं, परमार्थ के लिए अपने प्राण को निछावर कर देते हैं, उनकी सदगति सुनिश्चित हो जाती है, और ये सदगति उनकी अपनी कमाई है। राम जी ने कहा ये मेरी बख्शिश नहीं है, ये तुम्हारी कमाई है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों का हित करने जैसा श्रेष्ठ धर्म कोई नहीं। जितना हो सके भलाई करो, वरना इतनी तो सावधानी रखो कम से कम कि जागृति में, होश में हमारे से कुछ ऐसा न हो जाए कि हमारे कारण किसी के दिल को ठेस पहुंचे, कोई दुखी हो। प्रयास ये करना चाहिए, मन में भावना ये होनी चाहिए कि हम किसी को दुखी न करें, जितना बन सके भलाई करें, दूसरों का हित करें। सर्वभूत हिते रता, चर्चा करी थी ना हमने पहले दिन, संयम, समता, सेवा। भगवान कहते हैं ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। 12वें अध्याय में ये बात। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। वे मुझे ही प्राप्त करते हैं जो इंद्रियों का संयम, बुद्धि की समता और प्राणी मात्र के हित में लगे रहते हैं, वे मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो सर्वभूत हिते रताः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो दीप शिखा है जुबती का तन, सीता का सौंदर्य छवि गृह दीप शिखा जन बरई, मनो दिए की लौ। रावण उसमें पतंगा बना, अपना बनाने की कोशिश की। बलात्कार पूर्वक क्या किसी को अपना बनाया जा सकता है? वस्तु को तो बना सकते हो, व्यक्ति को बलात्कार पूर्वक अपना बना सकते हो? वासना चाहे लाख बांधने की कोशिश करे, नहीं बांध सकती। और प्रेम है, स्वयं बन जाती है। इतना धमकाया रावण ने, 1 महीने के अंदर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, ये खड्ग देखा, टुकड़े टुकड़े करके राक्षसों को खिला दूंगा। बिल्कुल डरी नहीं। राक्षसों की नगरी में अकेली अबला, लेकिन कितनी निर्भीक। प्रेम कितना निर्भीक बना देता है व्यक्ति को। हाथ में घास का तिनका लेकर के तृण धरी ओट कहती वैदेही। घास का तिनका बीच में रखा, ओट उसकी करी, और वैदेही सीता ने जवाब दिया रावण को। और जवाब देते समय मन में श्री राम है। वो बोली, सुन दसमुख खद्योत प्रकाशा, कब हुई कि नलिनी कलई विकासा। अरे रावण, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिलती नहीं है, उसके लिए चंद्र चाहिए। जुगनू के प्रकाश से ये नहीं होता है।
तो रावण ने अपने आप को जुगनू, सीता ने कहा, बड़ा गुस्सा हुआ उसको। तो इतना धमकाया, इतना डराया, फिर भी सीता क्या रावण की हुई? नहीं हो सकती। वासना चाहे लाख बांधने का और अपना बनाने का प्रयास करे, नहीं कर सकती। और जहां प्रेम है वहां व्यक्ति स्वयं बंध जाता है। रावण जल गया उस दीप शिखा में, राख हो गया। और राम जी की दृष्टि क्या है? बोले ये रही सीता, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई, और घूम रही है इस वक्त पुष्प वाटिका में। तो राम जी कहते हैं, पूजन गौरी सखी लैयाई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। पतंगा बनोगे तो जल जाओगे, लेकिन दीप शिखा का सदुपयोग करोगे तो वो प्रकाश भी देगी। पूरे घर को प्रकाशित करती है, दिए की ज्योत। ये स्वस्थ दृष्टि है दीप शिखा की ओर देखने की। ये सही प्रयोग है, सही उपयोग है। करत प्रकाश फिरई फुलवाई। प्रेम पूर्वक जो तुम्हारा हुआ है वो तो तुम्हारे घर को प्रकाशित करेगा। जो प्रेम पूर्वक तुम्हारी बनी वो तो तुम्हारे घर को प्रकाशित करेगी। तो वासना बांधती है, प्रेम बंधता है। प्रेम बंधन है लेकिन स्वीकार किया हुआ, लादा हुआ नहीं। वासना तो सामने वाले को मारने के लिए तैयार हो जाती है, और प्रेम मर मिटने को तैयार रहता है। वासना में अपने ही सुख की चिंता होती है, और प्रेम में तत्सुख का चिंतन होता है। मैं उनको कैसे सुख पहुंचाऊं। इसलिए हमारे एक वृंदावनी संत ने एक पद गाया, देखो ये प्रेम की बात। अरे अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अरे अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। अब तो लगी लगन ये, मिट्टी में है मिल जाना। दर दर की खाक छानी, दर दर की खाक छानी।
मृग से बहा के पानी, मृग से बहा के पानी, जो देखता सो कहता, जो देखता सो कहता, है नेह की निशानी, है नेह की निशानी। अब रो रहा हठी दिल, अब रो रहा हठी दिल, पहले कहा न माना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। परवाह नहीं है तन की, परवाह नहीं है तन की, बदली है गति नयन की, बदली है गति नयन की, सुनता नहीं हठी दिल, सुनता नहीं हठी दिल, गम है खुराक मन की, गम है खुराक मन की, पीने को दिन में आंसू, पीने को दिन में आंसू, और रात में गम खाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना, प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। जब याद है सताती, जब याद है सताती, फटती है हाय छाती, फटती है हाय छाती, रो रो के भेजता है, रो रो के भेजता है, उस बेनिशा को पाती, उस बेनिशा को पाती, पत्तों से पूछता है, पत्तों से पूछता है, उसका पता ठिकाना, मन हो गया दीवाना,
गया दीवाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। यह प्रेम पथ अगम है, यह प्रेम पथ अगम है। क्या भटकने का गम है, क्या भटकने का गम है। दुनिया को हिला देंगे। प्रेमी हार नहीं मानता, मर करके भी वो जीत ही जाता है। दुनिया को हिला देंगे, दुनिया को हिला देंगे। मन का यही नियम है, मन का यही नियम है। रख श्याम को पुतली में, रख श्याम को पुतली में। रख श्याम को पुतली में, रख श्याम को पुतली में। अरु निज को भूल जाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। प्रेमी के प्रेम पथ पर मन हो गया दीवाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। अब तो लगी लगन ये मिट्टी में मिल जाना। मन हो गया दीवाना, मन हो गया दीवाना। मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी में मिल जाना। तो जहां प्रेम है वहां अलौकिक भाव है। मैंने इनके चरण का स्पर्श किया और मैं भी पतिलोक में चली गई तो अहल्या की तरह। मुझे बैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे वहां नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है इस धराधाम पर। यहां तो नित सेवा, नित कीर्तन, उत्सव। भक्त मुक्ति नहीं चाहता, भक्त स्वर्ग सुख नहीं चाहता। वैकुंठादि लोक के सुख की भी भक्त के मन में कामना नहीं है। वह तो भगवान की सेवा करने का, ठाकुर जी को सुख देकर सुख प्राप्त करने का आनंद लेना चाहता। और इसलिए सीता जी के इस अलौकिक भाव को देखकर
राम जी मन ही मन मुस्कुराए, प्रसन्न हुए। गौतम तिय गति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जान। श्री राम जी ने शिव धनुष्य का भंग किया। जो अहंकार को तोड़ेगा, भक्ति उसी को बरेगी। भक्ति उसी के कंठ में जयमाल धारण करा। अभिमान को तोड़ना, और पुरुष के लिए यही बात है, ईगो को तोड़े वही वीर है। बाकी अभिमान के सामने प्रायः पुरुष हार जाते हैं। जो अभिमान को तोड़े वही वीर है। राम जी ने अभिमान रूपी शिव धनुष्य का भंग किया और भक्ति रूपी सीता ने जयमाल धारण कराया। बहुत सुंदर कथा है। क्या अद्भुत संकेत हैं इन कथाओं के द्वारा जो प्राप्त होते हैं। सीता जी मिथिला में प्रकट हुई है, जनक के घर पुत्री बनकर आई है। मिथिला विदेह नगर है। यहां पर श्रृंगार की बात है। वैसे मर्यादा पुरुषोत्तम है रामभद्र, लेकिन मिथिला की कथा में आप देखिएगा तो वहां श्रृंगार की चर्चा है। सीता जी और राम जी का मिलना, एक दूसरे को देखना, अनुरागी बन जाना, श्रृंगार की चर्चा है। तुलसीदास जी ने भी श्रृंगार की चर्चा करी है, लेकिन विदेह की भूमि में, देह की भूमि में जो श्रृंगार की चर्चा होती है वो तो विकार को जन्म देने वाली होती है, लेकिन विदेह की भूमि में जो श्रृंगार होता है वो अलौकिक होता है। मिथिला विदेह नगर है। रामायण में मुख्य 3 नगर की चर्चा है। एक लंका, दूसरे अयोध्या और तीसरे मिथिला। ये मुख्य 3 नगर है रामायण के। और ये तीनों नगर 3 प्रकार के जीवों का दर्शन कराते हैं। जीव की 3 भूमिका। बद्ध, साधक और सिद्ध। विषयी, बद्ध कौन है? जो विषयी है। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग बेद बखाने। रामायण कहता विषयी, साधक और सिद्ध, ये 3 प्रकार के जीव संसार में मिलेंगे। एक तो वे हैं जो संसार के विषयों में ही रमते रहते हैं, विषय वासना के कीड़े। खाओ पियो और मजा करो, यही उनके जीवन की विचारधारा है। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। ये लंका में रहने वाले, लंका के नागरिक हैं। लंका में कौन रहते हैं? असुर। यही असुर है। असुषु रमन्ते इति असुरा। जो असु में ही रमते रहते हैं वे असुर कहलाते हैं। अपने प्राणों में ही रमते रहते हैं वे असुर हैं। खाओ पियो और मजा करो, इंद्रियों के विषयों में ही जो रममाण रहते हैं वही तो राक्षस है। लंका में राक्षस रहते हैं। केवल भौतिकवाद और उन भौतिक सुखों के लिए जो भी करना पड़े करो। कोई मर्यादा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई नीति नहीं, कोई ईमानदारी की बात नहीं। छीन लो, लूट लो। रावण ने यही किया। लंका भी छीनी हुई है। सुर, नर, नाग, गंधर्व की अनेक कन्याओं का अपहरण करके ले आया है। छीनने की ही बात। संपत्ति छीनना, सुंदर स्त्रियों को छीनना,
सीता को भी छीन करके ले आया, लूट करके, चोरी करके लाया। तो कोई भी पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भोग के लिए, विषयों के लिए, वे राक्षस है। ऐसी भूमिका के जो लोग हैं वे लंका के नागरिक हैं। वहां का राजा है रावण। रावण कौन है? रावण को तुलसीदास जी ने मोह का प्रतीक माना। मोह दश मौली तद भ्रात अहंकार पाकारिजित काम विश्राम हारी। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में लिखा है। अब तुलसीदास जी के अन्यान्य साहित्य का भी यदि अभ्यास करेंगे, विनय पत्रिका है, गीतावली है, दोहावली है, बरवे रामायण है, हनुमान बाहुक है, आदि आदि ग्रंथों का भी यदि आप अभ्यास करेंगे तो रामायण के पात्रों का आध्यात्मिक अर्थ समझ में आएगा। तुलसीदास जी कहते हैं मोह दशमौली, यह दशमुख जो रावण है वो मोह का प्रतीक है, और उसका भाई कुंभकर्ण वो अहंकार है, तद्भ्रात अहंकार। और रावण का जो बेटा है ये मेघनाद, इंद्रजित, तो पाकारिजित काम, वो काम का प्रतीक है। ये कैसे हैं? बोले विश्राम हारी, जीव की शांति को हर लेते हैं। तो मुख्य है रावण। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो तुलसीदास जी कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह ही सब व्याधियों, सब समस्याओं की जड़ है। मोह के मस्तक अनेक है, वो दशमुख है, बड़ा बलवान। राम कथा राम का ही रूप है, और रामायण की कथा मतलब राम हमारे अंदर रहे हुए उस मोह रूपी रावण को मारती है। और जब मोह रूपी रावण मरता है तो प्रभु के चरणों में अनुराग हो जाता है। इसलिए रामायण के अंत में ये लिखा गया, बिनु सतसंगन हरि कथा ता बिनु मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो रावण मोह है। जहां मोह का राज्य है, जहां अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मद है, मोह, ये सब रावण की सेना में रावण के सिपाही हैं। और ये जिनके जीवन में हैं वे लंका में रहते हैं, जिनकी विषयासक्ति है वे लंका के नागरिक हैं, और वे बद्ध जीव हैं। कोवा बद्धो विषयानुरागी, जो विषयासक्त है वही बद्ध है। तो विषयी दूसरे साधक, अयोध्या में साधक जीव रहते हैं, जो साधना के पथ पर चलते हैं, जो अपने मन को और इंद्रियों को वश में करके सत्य के, न्याय के, नीति के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं, वे अयोध्या के नागरिक हैं। वहां के राजा है दशरथ। दशरथ वेद का प्रतीक है। दशरथ की 3 रानियां वेद के 3 कांड है। कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये 3 कांड है वेद के। कैकेयी है कर्मकांड, सुमित्रा है उपासना कांड और कौशल्या है ज्ञान कांड। दशरथ जी है वेद। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रोपासनात्मिका, क्रिया शक्तिश्च कैकेयी वेदो दशरथो नृपः। तो जो वेद के शासन में रहते हैं, वेद के बताए मार्ग पर चलते हैं, कर्म करते हैं, उपासना करते हैं, और वैदिक ज्ञान के प्रकाश में जो लोग जीते हैं वे साधक हैं। दशरथ और दशमुख दोनों राजा अयोध्या
और लंका के। यहां 10 रथ और लंका में 10 मुख। दोनों में 10 शब्द तो सामान्य है, लेकिन वहां 10 मुख, 10 मस्तक वाला, और यहां 10 रथ। यहां 10 रथ का मतलब है 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 10 इंद्रिय रूप घोड़े जिसके हैं, ऐसा देह रूपी रथ। शरीर रथ है, इंद्रियां अश्व है, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, आत्मा रथी है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु। शरीर रथ है। बुद्धिम तु सारथिम विद्धि, बुद्धि को सारथी मानो। मनः प्रग्रहमेव च, मन है लगाम। इंद्रियाणि हयानाहु, इंद्रियां हैं अश्व। विषयांस्तेषु गोचरान, और जो इंद्रियों के विषय है वही मार्ग है, वही रास्ते हैं, और उन रास्तों की ओर इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़ते हैं, देह रूपी रथ को ले जाते हैं। आत्मा रथी है। और जिस प्रकार रथी अर्जुन के हाथ में धनुष बाण है और उसने लक्ष्य का वेधन करना है, बस उसी प्रकार आत्मा रूपी रथी को भी चाहिए कि हाथ में धनुष बाण उठाएं और लक्ष्य का वेधन करें, संग्राम को जीतें। कौन सा धनुष, कौन सा बाण? बोले प्रणवो धनु। प्रणव है वो धनु है, प्रणव ओमकार, वही धनुष्य। शरो ही आत्मा, आत्मा ही शर बाण है। ब्रह्मतल्लक्ष्यमुच्यते, पर ब्रह्म ही लक्ष्य है। अप्रमत्तेन वेधव्यम, बिना प्रमाद किए उस लक्ष्य का वेधन करना चाहिए। यानी ओमकार रूपी धनुष्य से छूटा हुआ आत्मा रूपी बाण जब ब्रह्म रूपी लक्ष्य से मिल जाता है तो आत्मा और ब्रह्म की एकता, ब्रह्मैवाहम, ये अनुभूति, यही लक्ष्य है ज्ञानियों का। ब्रह्मैवाहम, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ब्रह्म साक्षात्कार क्या है? बोले ब्रह्म और आत्मा के एकता का अनुभव, ब्रह्मात्मैक्य बोध, यही ब्रह्म साक्षात्कार है। तो कितनी प्यारी बातें कही है उपनिषदों ने। तो उसके लिए जो प्रयत्नशील है वे अयोध्या में रहने वाले नागरिक हैं। देह रूपी रथ मिला है, ये साधन है। तो विषयी साधक, लंका में लंका विषयी जीवों का प्रतीक, अयोध्या साधक जीवों का प्रतीक। साधक वे हैं उन्हें जो साधन मिला है उस साधन का वे सदुपयोग करते हैं, और शरीर साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर साधन है। तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर के भजन नहीं होता है। शरीर मिला है हमको भजन के लिए, विषय भोग के लिए नहीं। तो जो भोग में ही रमे हुए हैं वे लंका के नागरिक हैं, और जो भजन में लगे हुए हैं वे अयोध्या के नागरिक हैं। स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेंगे आपको दुनिया में, संसार में जितने लोग हैं, पता चली जाएगा ही इज सिटीजन ऑफ लंका। लंका यानी वो दक्षिण में जो श्रीलंका है उसकी बात नहीं हो रही है, ये भूमिका है अलग अलग। और जो भजन में लगा हुआ है, जो इंद्रियों का संयम करता है, अपने देह रूपी रथ को जहां कहीं नहीं जाने देता, जिसकी बुद्धि वो सारथी, और सारथी विवेकी है, बुद्धि में नित्यानित्य वस्तु विवेक है, जिसकी बुद्धि सत्संग में लगी है, और बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। जिसकी बुद्धि सत्संग में लगी है, सत्संग के चलते बुद्धि के पास विवेक है, तो वो मन रूपी लगाम से इंद्रिय रूपी घोड़े को काबू में करके
सही मार्ग पर ही ले जाती है। लंका में देह को ही सब कुछ मानने वाले और देह के ही भोगों में सुख मानने वाले, और अयोध्या में देह को स्वीकार करने वाले, लेकिन देह मिला है भजन के लिए, शरीर मिला है भजन के लिए, इसलिए भजन में जो लग गए हैं वे लोग, और मिथिला में विदेही लोग, देह से जो ऊपर उठ गए हैं, देह भाव से जो ऊपर उठ गए हैं, जिनकी देहासक्ति ही मिट गई है, ऐसे मुक्त सिद्ध ज्ञानी जहां रहते हैं वो नगर है मिथिला। तो विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। लंका विषयी जीवों का प्रतीक, अयोध्या साधक जीवों का, मिथिला सिद्ध जीवों का। तो आप ये कह सकते हैं कि लंका देह नगर, अयोध्या देहाधिकार नगर, देह पर कंट्रोल, और मिथिला विदेह नगर। देह ही नगर है, इस शरीर को नगर कहा है, पुर। तो 3 नगर की चर्चा है। अब देखो तीनों में राम है, तीनों में जाते हैं राम। अयोध्या जहां राम प्रकट हुए, मिथिला जहां राम ने विवाह किया, और लंका जहां राम ने रावण के साथ युद्ध किया। मिथिला में दुल्हा राम है, अयोध्या में राजा राम, लंका में कौन गया? तापस राम। तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। लंका में तापस राम। इसलिए अपनी भूमिका के अनुसार तीनों नगर में जब राम गए तो राम जी के विराजमान होने के लिए 3 प्रकार के आसन बनाए गए। मिथिला में राम जी कहाँ बैठे हैं? कौन सा आसन है? बोले बरासन। बैठे बरासन राम जानकी। आगे आएगी बात। बरासन। और अयोध्या में बोले सिंहासन, राजा राम है ना। लंका जब पधारे तो कुशासन, दर्भासन, क्योंकि तापस राम है। बड़ा सुंदर दर्शन है। तो सीता जी कहां प्रकट हुई? बोले मिथिला में, यानी विदेह नगर में। जब तक देह भाव है, भक्ति रूपी सीता का प्रागट्य नहीं हो सकता। वो तो विदेह नगर में ही प्रकट हो सकती है। कहां से प्रकट हुई? भूमि से। कौन सी भूमि? सुमति भूमि। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु। रामायण में लिखा है सुमति ही भूमि है। सीता कहां से प्रकट होती है? भक्ति कहां से प्रकट होती है? बोले सुमति की भूमि से। सुंदरमती, सुबुद्धि। सुमति कैसे होती है? सत्संग से। बहुत सत्संग किया है तब सुमति हुई। और सुमति की भूमि से सीता प्रकट होती है। कब? जब जनक जी ने हल चलाया तब। हल क्यों चलाया? क्योंकि हल ही हल था। अकाल पड़ा था, पानी बरसा नहीं था। तो कहा गया कि भाई यज्ञ किया जाए। राजा यदि यज्ञ करे तो बरसात होगी। यज्ञनाद भवति पर्जन्यः। यज्ञ से वर्षा होती है। रैशनलिस्ट जो लोग होते हैं ना, बुद्धि प्रामाण्यवादी, वे इन बातों को सुनकर के हंसते हैं कि कभी यज्ञ करके बरसात होती है क्या? लेकिन वहां उन्होंने मान लिया कि यज्ञ माने फायर सैक्रिफाइस। यह गलती तुम्हारी है कि तुमने गलत अर्थ लगाया।
यज्ञ क्या है उसकी चर्चा में आज नहीं जाऊंगा। कभी कभी गीता के ऊपर जब प्रवचन हुए हैं तब इस पर विशेष रूप से चर्चा करी है, विस्तार से चर्चा हुई है। खास करके गीता के 3रे अध्याय कर्म योग पर जब बोला गया। यज्ञ बड़ा अद्भुत एक विधान है। यज्ञो वै विष्णु यजनम यागः, ऐसी श्रुतियां हैं। अब उस पर अभी चर्चा नहीं करनी है, नहीं तो रामायण रह जाएगी। लेकिन यह हकीकत है, यज्ञनात् भवति पर्जन्य। शास्त्रों की बातों को स्थूल बुद्धि से समझने की चेष्टा न करो, सूक्ष्म और विवेकी बुद्धि से ही शास्त्रों का निहितार्थ समझ में आएगा। इसलिए जो तपःपूत है, ऐसे विवेकी महापुरुषों से ही शास्त्र का श्रवण करो। केवल बुद्धिमान बन करके गीता पढ़ने जाओगे तो फिर कभी लोग हंसते हैं, कैसी कैसी बातें लिखी, यज्ञनात् भवति पर्जन्य। तब तो बस यज्ञ करते रहो, क्यों बारिश नहीं होती है? हमारे ऋषि परोक्ष प्रिय थे, उन्होंने जो कहा है परोक्ष रूप से कहा, उसका रहस्य समझना होता है। बड़ी अद्भुत बात है। यदि आप ठीक से महापुरुषों से सुने समझें इन शास्त्रों को, आहा, नाचने का मन करता है। बड़े धन्यता का अनुभव करते हैं कि हम कितने बड़भागी हैं, ये ग्रंथ हमें मिले हैं, ऐसा अद्भुत खजाना हमें प्राप्त हुआ है और हमें इसकी कोई कीमत ही नहीं, कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि समझे नहीं है हम। महापुरुषों से सुनो, समझो। क्या अद्भुत है गीता। आओ थोड़े सुर छेड़े। जाने क्या जादू भरा हुआ ओ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ, मन चमन हमारा हरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। घिर जाए तब गीता वचन हृदय लाए, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ नंदलाल तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है। गीता संतों को प्यारी है, श्रुति धर्म के अनुसारी है। सारा भवसागर तरा हुआ, सारा भवसागर तरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में। भगवान तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता
श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, ओ नंदलाल तुम्हारी गीता में। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता। तो यज्ञ से पर्जन्य होता है। राजा यज्ञ करे, यज्ञ का संबंध कर्म से है। एक छोटी सी बात बता दूं, शास्त्रों में राजा के 5 यज्ञ बताए गए हैं। पंचयज्ञ, गृहस्थों के भी पंचयज्ञ है। पंचयज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को नित्य करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 पाप नित्य होते हैं। उन 5 प्रकार के, नहीं जाऊंगा विस्तार में, नहीं तो फंस जाऊंगा, बह जाऊंगा। उन 5 प्रकार के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। उसी प्रकार राजा के भी 5 यज्ञ हैं जो राजा ने करना चाहिए, इसलिए उसको सत्ता सौंपी गई। इसका थोड़ा उल्लेख कर लूं, राजा के पंच यज्ञ कौन से। पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः, दूसरा यज्ञ सुजनस्य पूजा, तीसरा यज्ञ न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, चौथा यज्ञ अपक्षपालोर्थिषु, पांचवा यज्ञ राष्ट्र रक्षा। पहला यज्ञ है दुष्टों को दंड देना। रोज सुबह उठकर राजा पहले ये विचार करे क्राइम रेट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है कि नहीं। दुष्टों को दंड देना ये पहला यज्ञ है। जो कानून को तोड़ते हैं, जो नियम का पालन नहीं करते, उनको दंड दिया जाए। जो दुष्ट हैं, जो समाज कंटक है, उन्हें दंड दिया जाए, कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि दूसरे लोगों के मन में भी एक भय उत्पन्न हो कि यहां कानून का राज्य है। दुष्टस्य दंडः। मैंने अमेरिका जैसे देश में देखा, ऐसे ही कोई राष्ट्र इतना जल्दी आगे नहीं निकल जाता है, कोई वजह होती है। क्या लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स। हम रात में 1:30 बजे कहीं पहुंचे तो रेसिडेंशियल एरिया था, पूरी टाउनशिप थी, और वहाँ चौराहा था, तो वहाँ स्टॉप साइन थी, लिखा था स्टॉप। तो जो भाई गाड़ी चला रहे थे वो एक बार फुल्ली स्टॉप हुए रात में 1:30 बजे। मैंने कहा कोई कार नहीं दिखाई पड़ रही है, सब सोए हुए हैं, और हम कोई मेन रोड पर भी नहीं है, हम इस टाउनशिप के अंदर वाले बार। बोले स्टॉप साइन है इसलिए एक बार स्टॉप होना ही चाहिए। इस हिसाब से लोग फॉलो करते हैं रूल्स को। और हमारे यहाँ हम दिन में और मेन रोड से जा रहे हैं, फिर भी बस जा रहे हैं मारम मार, और उसके कारण इतने अकस्मात। वही वो है ना, वो चुटकुला बच्चे कहते हैं, वो साइकिल के ऊपर जा रहा था और हवालदार ने रोका, रुको 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 रुको, लाइट क्यों नहीं है। उसने कहा हटो हटो हटो, ब्रेक भी नहीं है। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता।
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिसृता। तो यज्ञ से पर्जन्य होता है। राजा यज्ञ करे, यज्ञ का संबंध कर्म से है। एक छोटी सी बात बता दूं, शास्त्रों में राजा के 5 यज्ञ बताए गए हैं। पंचयज्ञ, गृहस्थों के भी पंचयज्ञ है। पंचयज्ञ प्रत्येक गृहस्थ को नित्य करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक गृहस्थ के घर में 5 पाप नित्य होते हैं। उन 5 प्रकार के, नहीं जाऊंगा विस्तार में, नहीं तो फंस जाऊंगा, बह जाऊंगा। उन 5 प्रकार के पापों के प्रायश्चित के लिए प्रत्येक गृहस्थ को 5 यज्ञ नित्य करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ। उसी प्रकार राजा के भी 5 यज्ञ हैं जो राजा ने करना चाहिए, इसलिए उसको सत्ता सौंपी गई। इसका थोड़ा उल्लेख कर लूं, राजा के पंच यज्ञ कौन से। पहला यज्ञ दुष्टस्य दंडः, दूसरा यज्ञ सुजनस्य पूजा, तीसरा यज्ञ न्याय्येन कोशस्य च संप्रवृद्धिः, चौथा यज्ञ अपक्षपालोर्थिषु, 5वां यज्ञ राष्ट्र रक्षा। पहला यज्ञ है दुष्टों को दंड देना। रोज सुबह उठकर राजा पहले ये विचार करे क्राइम रेट क्या है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है कि नहीं। दुष्टों को दंड देना ये पहला यज्ञ है। जो कानून को तोड़ते हैं, जो नियम का पालन नहीं करते, उनको दंड दिया जाए। जो दुष्ट हैं, जो समाज कंटक है, उन्हें दंड दिया जाए, कड़े से कड़ा दंड दिया जाए, ताकि दूसरे लोगों के मन में भी एक भय उत्पन्न हो कि यहां कानून का राज्य है। दुष्टस्य दंडः। मैंने अमेरिका जैसे देश में देखा, ऐसे ही कोई राष्ट्र इतना जल्दी आगे नहीं निकल जाता है, कोई वजह होती है। क्या लोग फॉलो करते हैं ट्रैफिक रूल्स। हम रात में 1:30 बजे कहीं पहुंचे तो रेसिडेंशियल एरिया था, पूरी टाउनशिप थी, और वहाँ चौराहा था, तो वहाँ स्टॉप साइन थी, लिखा था स्टॉप। तो जो भाई गाड़ी चला रहे थे वो एक बार फुल्ली स्टॉप हुए रात में 1:30 बजे। मैंने कहा कोई कार नहीं दिखाई पड़ रही है, सब सोए हुए हैं, और हम कोई मेन रोड पर भी नहीं है, हम इस टाउनशिप के अंदर वाले पर। बोले स्टॉप साइन है इसलिए एक बार स्टॉप होना ही चाहिए। इस हिसाब से लोग फॉलो करते हैं रूल्स को। और हमारे यहाँ हम दिन में और मेन रोड से जा रहे हैं, फिर भी बस जा रहे हैं मारम मार, और उसके कारण इतने अकस्मात। वही वो है ना, वो चुटकुला बच्चे कहते हैं, वो साइकिल के ऊपर जा रहा था और हवलदार ने रोका, रुको 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 रुको, लाइट क्यों नहीं है। उसने कहा हटो हटो हटो, ब्रेक भी नहीं है, टकराएगी, गिरोगे। दुष्टस्य दंडः, कानून का पालन हो, नियमों का पालन हो, जो नहीं करते उन्हें दंड दिया जाए। पहला यज्ञ है राजा का दुष्टस्य दंडः। मैं सिंगापुर में था, रात में 11:30 बजे हम समुद्र के तट पर घूमने निकले थे, वॉकिंग के लिए। एकदम लो क्राइम रेट है सिंगापुर में,
हम घूम रहे थे, लोग, क्योंकि सैटरडे नाइट तो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ बैठे थे, कोई मक्के को सेक सेक करके खा रहे थे, कोई नाच रहे थे, कोई गा रहे थे, और पुलिस की कार पेट्रोलिंग कर रही थी। तो मैंने कहा यहाँ तो वैसे एकदम लो क्राइम रेट है, फिर रात में पुलिस क्यों घूम रही है? तो उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस मानती है लो क्राइम रेट डज नॉट मीन नो क्राइम रेट। लो क्राइम डज नॉट मीन नो क्राइम। पुलिस सतर्क है। दुष्टस्य दंडः, दुष्टों को दंड देना राजा का पहला यज्ञ है। दूसरा यज्ञ सुजनस्य पूजा, सज्जनों का सम्मान करना। जो लोग टैक्स दे रहे हैं, जो लोग कानून का पालन करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, एक अच्छे नागरिक हैं, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह रहते हैं और राष्ट्र के उत्पादन में अपना सहयोग करते हैं, उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा। सुजनस्य पूजा राजा का यज्ञ है, ये राजा का कर्तव्य है। लेकिन वो दूसरे नंबर पर, सुजनों की पूजा में यदि देर लगी तो कोई बात नहीं, लेकिन दुष्टों को दंड देने में बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। सुजनों की पूजा सम्मान करने में थोड़ा विलंब हुआ तो कोई उतना नुकसान नहीं है, लेकिन दुष्टों को दंड देने में बिल्कुल विलंब नहीं होना चाहिए। ऐसे दुष्टों को दंड देंगे ही नहीं और वो अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार करते रहे, और फिर होता क्या है, बड़ी मुश्किल से जब वो पकड़ा जाए तो कोर्ट में ही महिलाएं पीट पीट करके मार डालती। यही हुआ था ना नागपुर में, घटना यही हुई थी ना, महाराष्ट्र में ही हुई थी मेरे ख्याल से, कि उस दुष्ट को महिलाओं ने पीट पीट करके मार डाला। फिर प्रजा के धैर्य की कसौटी हो जाती है जब, तो लोग फिर कानून को हाथ में लेते हैं। कहते तो यह है कि कानून को हाथ में मत लो, नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को दंड देना यह राजा का पहला कर्तव्य है। तो दुष्टस्य दंडः, दूसरा सुजनस्य पूजा, तीसरा यज्ञ है न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि, न्यायपूर्वक राज्य कोश की वृद्धि करना, राज्य कोश को समृद्ध करना, न्यायपूर्वक, प्रामाणिकता के साथ। लीकेजेस यदि बंद कर दिए जाए ना रेवेन्यू में, तो इतने टैक्स जो आज लगा रही है ना सरकार, उतने टैक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। गलत खर्चों को रोका जाए और रेवेन्यू में, सरकार की आमदनी में जो लीकेजेस है करप्शन के चलते, उसको रोका जाए तो इतना बड़ा टैक्स नहीं लगाना पड़ेगा। ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया गया तो प्रजा भी प्रामाणिकता के साथ टैक्स पे करेगी। ऐसा वातावरण बनाओ। हमने तो वातावरण ही ऐसा बनाया कि लोग गलत करने के लिए मजबूर हो जाए, और एक बार गलत किया, गलत करने के लिए बाध्य हो गया आदमी, कि उसका नैतिक बल जो है वो खत्म हुआ। और जब नैतिक बल खत्म हुआ तो अन्याय के प्रति आवाज उठाने में भी समर्थ नहीं रह जाता। प्रजा निर्माल्य हो जाती है, राष्ट्र कमजोर होने लगता है। न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि। जरूर नहीं कि हर बार लोकप्रिय होने के लिए या तो चुनाव नजदीक हो तो घाटे वाले बजट ही पेश करते रहो, डेफिसिट वाले बजट ही पेश करते रहो। न्यायेन कोशस्य च संप्रवृद्धि। चौथा यज्ञ निष्पक्ष न्याय। न्यायालयों में निष्पक्ष न्याय कम से कम खर्चे से और अविलंब उपलब्ध कराया जाए, यह व्यवस्था राजा ने करनी चाहिए। कितने केसेस पेंडिंग पड़े,
कोर्ट अगली सुनवाई तक मुलतवी की जाती है। हर बार जब आओ तो न्याय लेकर नहीं आते हो, अगली डेट लेकर आते हो। आदमी मर जाता है और बच्चों को जजमेंट सुनने को मिलता है। विलंब से मिला हुआ न्याय अन्याय ही है। महंगा और विलंब से मिला हुआ न्याय अन्याय है, प्रजा के साथ अन्याय। और कानून के साथ खेलने वाले लोग, आहा, जो कानूनविद हैं वे भी, जो सत्ता में हैं वे भी कानून को एक खिलौना बना करके जिस तरह से खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छा है जो सक्षम न्यायालय है हमारा, वो उस विषय में काफी सतर्क है। होना चाहिए। न्यायालय अपनी गरिमा को जब तक बनाए रखेगा, प्रजा का, जनता का विश्वास बना रहेगा कि कहीं कोई तो है सुनने वाला। निष्पक्ष न्याय जितना हो सके अविलंब और कम से कम खर्चे में उपलब्ध कराया जाए, ऐसी व्यवस्था राजा ने करनी चाहिए। ये राजा का चौथा यज्ञ। और पांचवा यज्ञ राष्ट्र रक्षा, प्राण को भी निछावर करके राष्ट्र की रक्षा करना, यह पांचवा यज्ञ है। पंचैव यज्ञा कथिता नृपाणा, 5 यज्ञ कहे गए हैं राजाओं के। यज्ञ से पर्जन्य होता है, सुख की वर्षा होगी। जिस राजा के राज्य में इस प्रकार से 5 यज्ञ हो रहे हैं, वहां सुख की वर्षा होगी। जैसे अयोध्या में सुकृत मेघ बरस ही सुख बारी, अयोध्या कांड में आरंभ में ये कहा गया। बहुत सुंदर चौपाई है वहां। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बर शहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कमाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कमाई। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। मोद बधाए, मोद बधाए। ये जो सुकृत है, अच्छे काम, राजा के ये यज्ञ, वही सुख रूपी बरसात को बरसाते हैं। यही बादल है। ये जो सुकृत है वही मेघ है, बादल है, और वो बरसात बरसाते हैं। कौन सी? बोले सुख बारी, सुख रूपी वर्षा होती है। और जब जोरों की वर्षा होती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है। कौन सी नदियों में? रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति की नदियों में बाढ़ आती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति, और वे नदियां बहती हुई समुद्र की ओर जाती हैं। कौन सा समुद्र?
बोले यहां अयोध्या रूपी समुद्र में, राष्ट्र रूपी समुद्र में, हमारे देश रूपी समुद्र में रिद्धि सिद्धि संपत्ति की नदियां बहती हुई आएंगी और देश का चरित्र ऐसा हो कि चाहे जितनी रिद्धि सिद्धि संपत्ति मिल जाए लेकिन फिर भी कभी छलके नहीं। इतनी नदियां पानी बहाती हुई समुद्र में डालती है लेकिन समुद्र कभी छलकता नहीं। ऐसा चरित्र हो, धीर गंभीर। आर्थिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, हर दृष्टि से राज्य बलवान बने लेकिन फिर भी आक्रांता न बने, किसी के ऊपर आक्रमण करने वाला नहीं, सबकी मदद करने वाला, सबका भला करने वाला। भारत का तो ये चरित्र है, भारत का यह इतिहास रहा। हमने अकारण किसी के ऊपर आक्रमण नहीं किया, लेकिन यदि किसी ने आक्रमण किया तो जोरदार जवाब भी दिया है। यह शौर्य भी भारत में रहा, यह भारत का इतिहास है। कारगिल पर जब हमला बोला गया तो हमारे जवानों ने प्राण निछावर करके भगाया शत्रुओं को वहां से, हटाओ। खबरदार हमारी मां भारत के ऊपर यदि दृष्टि करी किसी ने तो। ऐसा चरित्र, एक बलवान और मजबूत राष्ट्र का निर्माण होए, राजा पंच यज्ञ करे। तो जनक जी ने यज्ञ के लिए हल चलाया। यह हल चलाना सत्कर्म का सूचक है। यज्ञ के लिए हल चलाना सत्कर्म का प्रतीक है। तो सुमति की भूमि में जब सत्कर्म रूप हल चलाया गया तो देखो यहां पर भूमि को जोता अवश्य है, हल चलाया है, भूमि को जोता है, लेकिन उसमें बीज नहीं बोया। किसान बीज बोता है तो उसका मतलब है सकाम कर्म है ये, क्योंकि जब बीज बोता है तो मन में कामना रहती है, इस एक बीज के अनेक बन करके मुझे मिलेंगे। जनक जी ने बीज नहीं बोया, इसका मतलब यह हुआ निष्काम सत्कर्म है ये। और निष्काम सत्कर्म का फल क्या है? बोले सत्संग से मति सुमति होगी और आप निष्काम सत्कर्म करते रहोगे तो सुमति की भूमि से निष्काम कर्म के फल स्वरूप भक्ति रूपी सीता का प्रागट्य हो जाएगा। क्या अद्भुत दर्शन है ये। और इस सिद्धांत को आप अयोध्या कांड में भी चरितार्थ होते हुए पाएंगे। केवट प्रसंग में केवट ने सत्कर्म किया, प्रभु का पूजन किया, चरण धोए, गंगा पार ले गया, कोई उतराई नहीं मांगी। भगवान जब देने लगे तब भी नहीं लिया। सीता और लक्ष्मण जी ने भी अनुरोध किया कि ले ले भैया ले ले, लेकिन नहीं कछु केवट ले। तो भगवान ने क्या किया? बोले विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल बरुदे। केवट को विमल भक्ति का वरदान दिया और लौटाया। तो यही सिद्धांत वहां पर चरितार्थ हुआ। केवट की मति सुमति है और उसी के चलते राम जी की सेवा करने का मन में भाव प्रकट हुआ। और जब सेवा करी तो निष्काम सेवा की, बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। केवट की सेवा में न भय है न लोभ, उसको उतराई नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी ने बाण चढ़ाया मारने के लिए तो ये डरा नहीं, इसके मन में भय भी नहीं। बद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहु मोहि राम रावरी आन दशरथ सपथ सब साची कहो बरुतीर मारही लखन पै जब लगिन पाए पखारी हूं तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपालु पार उतारी हूं। केवट के भक्ति में न भय है न लोभ। नहीं तो साधारणतया लोग भक्ति करते हैं तो या तो लोभ के कारण या भय के कारण। केवट की भक्ति में न लोभ है न भय है। निष्काम सेवा करी है उसने, कुछ नहीं चाहिए। कह दिया अब कछु नाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे।
बार बार समझाने पर भी केवट नहीं माना और कुछ नहीं लिया केवट ने जब, तो विदा कीन करुणायतन भक्ति विमल वरुदे, भगवान ने विमल भक्ति का वरदान दे करके विदा कर दिया केवट को। तो सत्संग से मति सुमति बन जाए और फिर आप निष्काम सत्कर्म करने में लग जाएं, तो कभी भक्ति रूपी सीता का प्रागट्य हो जाएगा। सीता जी प्रकट हो गई, सुमति भूमि से सीता जी प्रकट हुई। बहुत सुंदर कथा है। विदेह नगर में सुमति की भूमि से सत्कर्म रूपी हल चलाने से मूर्तिमती सीता यानी भक्ति का प्रागट्य हुआ। और जब भक्ति प्रकट हुई, देखो भगवान तो पुत्र बनकर के दशरथ जी के घर में आए और अपनी शक्ति को पुत्री बनाकर जनक जी के घर में भेज दिया। उल्टा क्यों नहीं हुआ? भगवान पुत्र बनकर के जनक जी के घर आते और सीता पुत्री बनकर अयोध्या में प्रकट होती तो नहीं चलता। बोले देखो, बेटे का बाप सकाम होता है और बेटी का बाप निष्काम। दशरथ जी सकाम है, जनक जी निष्काम है। दशरथ कौन है? बोले महाराज मनु ही दशरथ बनकर आए हैं। मनु और शत्रुपा ही दशरथ और कौशल्या बनकर के आए हैं। और मनु शत्रुपा ने जो तपस्या किया वो निष्काम नहीं, सकाम है। क्यों तपस्या किया? भगवान पुत्र बनकर के आए, भगवान से मांगा है, चाहहु तुम ही समान सुत प्रभु सन कवन दुराओ। हमको आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो जो सकाम है वहां भगवान पुत्र बनकर के पधारे, क्योंकि बेटे का बाप सकाम होता है। बाप यदि अपने बेटे को पढ़ाता है, लिखाता है, जो खर्चा करता है, तो मन में एक कामना रहती है कि पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ जाएगा, अच्छा कमाएगा, हमारी सेवा करेगा। बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए बाप पैसे को पानी की तरह बहाता है, पैसे का पानी करता है, क्योंकि उसको भरोसा है एक बार डॉक्टर बन गया तो पानी का पैसा बनाएगा। इसलिए पैसे को पानी की तरह बहाओ। एक बार डॉक्टर बन गया तो पानी से पैसा पैदा करेगा, बस वही लाल लाल पानी। कहने का तात्पर्य है बेटे का बाप सकाम है, लेकिन बेटी का बाप निष्काम। बेटी को पाल पोस कर बड़ा करता है, पढ़ाता है, लिखाता है, जो भी खर्चा करता है, क्या बदले में वो कुछ चाहता है? नहीं नहीं, वो तो बेटी का विवाह भी करेगा तो दहेज देगा, देता ही रहेगा। ससुराल चली जाएगी तब भी बाप तो देता ही रहेगा। जब जब घर आएगी पीहर में तो पिता कुछ न कुछ दे करके ही भेजेंगे। बेटी का बाप निष्काम होता है। दशरथ जी सकाम हैं, इसलिए भगवान पुत्र बनकर के दशरथ जी के घर में आए। जनक जी निष्काम हैं, इसलिए भगवान की शक्ति पुत्री बनकर के सीता के रूप में जनक जी के घर आई। और यह घोषणा करना कि जो जीवधनुष्य तोड़ेगा उसको सीता बरेगी, इसका कारण क्या है? कथा है, आपने सुना होगा कि महाराज परशुराम के पास यह शिव धनुष्य था। परशुराम जी एक बार जनक जी के यहाँ आए, मिथिला में पधारे, थोड़े दिन रहे, उनके पास यह शिव धनुष्य था। जाते समय वे जनक जी को दे करके गए कि हम आपको सौंप कर जाते हैं, धनुष्य की नित्य पूजा करना, भगवान शिव कृपा करेंगे। जनक जी ने कहा महाराज धनुष्य बड़ा भारी है, कौन उठा सकता है इसको? आप ऐसा करिए, हम एक पूजा खंड में मंच पीठिका बना के तैयार करते हैं, आप अपने हाथों से वहाँ धनुष्य को पधराइए। एक बहुत बड़े राजमहल के एक बड़े खंड में एक पीठिका बनाया गया और परशुराम जी ने उस पीठिका पर अपने हाथों से शिव धनुष्य का स्थापन किया और फिर विधिपूर्वक पूजा किया गया। परशुराम जी से आशीर्वाद लिया, परशुराम जी चले गए।